और दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु सभी का रिविजन कराते हुए स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर का लगभग 75 क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी के जो एग्ज़ाम हुआ है, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ामों में जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू रहेगा। लेकिन मानिए आप इसके पार्ट 1 और ये रहा पार्ट 2, दोनों को आप देख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर से आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। साथ में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते जाएँगे। चलिए बिना वक्त गँवाए क्लास शुरू करते हैं। स्पष्ट रूप से कह दें कि इसका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 86 तक हम इसको बताएँ हैं और आज हम 87 से जो बाकी क्वेश्चन हैं उसको हम बताएँगे। चलिए क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये जो है संस्कृति विभाग का एक क्या है? संलग्न कार्यालय होता है। क्वेश्चन है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। ये अकादमी कहाँ स्थित? संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। ये अकादमी कहाँ स्थित है? ये जो है कहाँ पे? नई दिल्ली में ही। और इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय के तहत 1952 में। क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला 1955 में रखा गया। 1955 में। क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य जो है ये संबंधित है उड़ीसा से। उड़ीसा से संबंधित कौन सा? पाइका नृत्य कहाँ संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित। क्वेश्चन है और ये नृत्य जो है उड़ीसा के ये मार्शल आर्ट नृत्य है और ये नृत्य ढाल और तलवार के लेके किया जाता है। कौन सा? पाइका। क्या बोले? ये जो है मार्शल 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 नृत्य है और ये जो है तलवार और ढाल लेके ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो बात करें कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया गया था। क्वेश्चन है कि नीचे 4 युग दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। एक राज और उसके लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग गलत है? असम बिहू, गुजरात गरबा, छत्तीसगढ़ डगला, उत्तराखंड तपाली। ये क्या है? गलत। क्वेश्चन कि उस इंडिया का नाम बताइए जो हम्पी खंडरों को दुनिया समझ लाया था। तो कौन सा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लिए क्वेश्चन देखिए पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुडुचेरी का लोक नृत्य की बात करें हम तो गराडी जो है ये पुडुचेरी का लोक नृत्य है और ये नृत्य जो है पुरुष बंदर का मुखौटा पहन के ये नृत्य करते हैं। कौन सा? गराडी। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बुद्ध गुफाएं? तो कार्ला नामक संरक्षित बुद्ध गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के लोनावाला में। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? संगाई महोत्सव जो है ये महोत्सव जो है मणिपुर का, कहाँ का? मणिपुर का। और मणिपुर का संगाई एक गाँव वाला हिरण है, इसका क्या नाम है? संगाई। ठीक है, इसी के नाम पर जो संगाई महोत्सव क्या है? क्वेश्चन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव जो है ये स्थित है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर, ठीक है ना। खजुराहो का निर्माण किया था, कौन किया था? चंदेल शासक ने कब किया था? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इसका निर्माण किया गया। और इस बात करें कंदरा महादेव का मंदिर है, इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया? पर्वतीय सर्किट है जिसे दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन है नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्योहार जो है ये पारसी समुदाय को संबंधित है। ठीक, नवरोज क्या होता है? ये जो है ईरानी नववर्ष है। ईरानी नववर्ष है। प्रसिद्ध हाजिद अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है?
हाजी अली दरगाह जो है तो बात करें, हाजी अली दरगाह ये मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में ये स्थित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग सम्मिलित नहीं है? आंध्र प्रदेश का तेलुगु सही है, मणिपुर का मैतेई ये भी सही है, मेघालय का खासी ये भी सही है, केरल का कन्नड़ नहीं होता, केरल का भाषा क्या है, मलयालम है, मलयालम। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% प्रतिशत जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो 8.03 जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा का बात करें, ये बंगाली है। क्या है? बंगाली है। और ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में छठे स्थान है। किसका? इसका छठा। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? सेंट पॉल कैथेड्रल, मतलब सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बात करें तो सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता ये सही है। सेंट जॉन इन द वाल्डरनेस चर्च ये पांडिचेरी में, ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। तो ये है कम, तो सेंट जॉर्ज इन द वाल्डरनेस चर्च जो है ये है आपको हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, धर्मशाला में चर्च। और ये क्या है? ये प्रोटेस्ट चर्च है, प्रोटेस्ट। और इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण 980। क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? मेघालय के गारो जनजाति के बीच बात करें, सबसे लोकप्रिय महोत्सव बात है, सबसे लोकप्रिय महोत्सव है बांग्ला महोत्सव। कौन सा? बांग्ला महोत्सव है। और ये महोत्सव जो है ये फसल उत्सव है, फसल उत्सव है। और ये भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। भारतीय भाषा संस्थान CIIR इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान मतलब कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो इसकी मतलब ये किस शहर में स्थित है? तो ये जो है स्थित है मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में स्थित। और इसकी स्थापना 1969 में। तो देखते हैं, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये भारत के लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। और इसमें सिंधु नदी का जो है पूजा अर्चना किया जाता है। क्वेश्चन है कि सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च जो है ये ये तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन है कि सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा उत्सव जो है मनाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। और ये मोनपाओ द्वारा, मोनपाओ जाति द्वारा मनाया जाता है। ऐसा त्योहार है तो बौद्धिक त्योहार, बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 तक में से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है? 22 तक जो, और अभी तक भी, ठीक है, संस्कृत क्या है ये, सॉरी बंगाली जो है ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बाकी तमिल, उड़ीसा या ओडिसी, ठीक है, संस्कृत ये जो है शास्त्रीय भाषा है। अभी 6 जो है शास्त्रीय भाषा है। मिशन मिशन रिच ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक संगति है। तो ये जो है मिशन रिच ऑफ चैरिटी, मतलब ये मिशन रिच ऑफ चैरिटी है, इसकी स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा जो है 1952 में किया गया था। 1950 में जो है मदर टेरेसा द्वारा मिशन रिच ऑफ चैरिटी का स्थापना कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में किया गया था। और ये चैरिटी जो है खासकर नेत्रहीनों, वृद्धों और विकलांगों की सेवा के लिए ये समर्पित था। कौन सा? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी नृत्य उत्सव जो है बात करें इसका, तो ये केरल में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कौन सा? निशा गांधी। ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ईस्टर टोकरी जिसे पैसमल टोकरी भी कहते हैं। और ये जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। क्या होता है? ये टोकरी से संबंधित है, मतलब टोकरी में जो है अंडा, मांस और डेयरी उत्पाद रखा दिया जाता है। और व्यक्ति जो है उपवास जब तोड़ता है तो उपवास के दौरान ही इस चीज को ग्रहण करता है, अंडा, मांस और डेयरी उत्पाद। कितने से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाओं का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषा का हिस्सा नहीं है? बात करें हम 4 प्रमुख द्रविड़ भाषा बात करें, इसमें इसके अंतर्गत आता है तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। ये 4 क्या है? ये द्रविड़ भाषा है। ठीक है, द्रविड़ भाषा का परिवार है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ है।
यहाँ देखिए ऐसा नहीं है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, संस्कृत नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? फसल उत्सव जो है जो दक्षिण में मनाया जाता है कौन सा? ओणम। ओणम जो है दक्षिण भारत का ये फसल त्योहार है। क्या है? फसल त्योहार है। खासकर केरल में मनाया जाता है। केरल में निम्नलिखित में से कौन 2021 में अपना एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन संग्रह करने वाला भारत पहला स्टार बना? तो वो कौन है? अमिताभ बच्चन। तो टॉप्स टॉप्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? छठा स्थान। छठा स्थान। भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति जो है 14 फरवरी या 15 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, कब? तो फरवरी में। कब? तो भारत प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह मनाया जाता है? तो किसमें? जनवरी में मनाया जाता है। अब किसमें से किस अवसर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यजाल उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में नाट्यजल उत्सव जो है महाशिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। जून 2022 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित है? जून 2022 तक जो भारत में टोटल 6 भाषा विश्वविद्यालय स्थित है। भाषा विश्वविद्यालय। कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? हाँ, नागालैंड का जो है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है? सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में मान्यता जो है तमिल भाषा को मिला है। सामुदायिक मस्जिद में की जाने वाली प्रार्थना जुम्मे की नमाज कहलाती है। सामुदायिक मस्जिद में जो है शुक्रवार को की जाने वाली प्रार्थना जो है जुम्मे की नमाज कहलाती है। इनमें से कौन सा त्योहार असम राज्य संबंधित है? असम से जो है ये बिहू संबंधित है। बिहू से संबंधित ऐस में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। एंथोरियम महोत्सव जो है एंथोरियम महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। तो सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत किस राज्य में स्थित है? ये चर्च जो है बैप्टिस्ट चर्च जो है नागालैंड। कहाँ? नागालैंड में मनाया। कि भारत में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? बैसाखी का त्योहार जो है ये अप्रैल में मनाया जाता है। तमिल भाषा को भारत शास्त्रीय भाषा खुद क्या है? बात करें 2004 में तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया। मरु नदी के दौरान आयोजित की जाने वाली एक राजस्थानी शोभा यात्रा कौन सा है? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से मनाया जाता है। खर्ची पूजा उत्सव जो है व्यापक रूप से त्रिपुरा में मनाया जाता है। और ये उत्सव जो है इसमें 14 देवताओं को पूजा अर्चना किया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में से किस वर्ष पारित किया गया? जगन्नाथ मंदिर अधिनियम जो है पारित करने का ये 1955 में पारित किया गया। मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिमी तट पर लगभग 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और ये गोवा की आधिकारिक भाषा भी है। तो कौन सा है? कोंकणी। सही, कोंकणी। भारत में प्रतिवर्ष देश को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। ठीक। और इसी को जो है जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तब से 2014 से ये दिवस मनाया जाता है। ठीक। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत को राजनीतिक एकीकरण किया था और इसे लौह पुरुष और भारत का विश्वास भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की 2 भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में जो है कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से ये बात करें ये जो है पाली है। कौन सा? पाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है सबसे अधिक पाली भाषा में ही लिखा है। ठीक है। और ये क्या है? संस्कृत से काफी हद तक संबंधित। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बात करें स्थित कहाँ स्थित है? वर्धा। कहाँ पे? वर्धा में। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से कहाँ? त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पुंसाचे पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है। इसमें किसान देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद उन पर बना रहे। इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? पुंसाचे पर्व। कौन साचे पर्व की बात करें? ये पर्व जो है गोवा में मनाया जाता है। गोवा में मनाया जाता है।
भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति को किस माना जाता है? भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति जो है सेंट थॉमस थे, सेंट थॉमस थे। त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्राय मार्च महीने में होली के मौसम त्योहार आसपास होता है। ठीक, इसे कहा जाता है दोल यात्रा, कौन सा दोल यात्रा त्योहार। प्रमुख महाराष्ट्र और गुजरात मनाए जाने वाली फारसी नववर्ष को ऐसे रूप मनाया जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। कौन सा है? नवरोज, नवरोज। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का, ठीक है ना, ये नौवां महीना है और रोजों का पवित्र महीना है। तमिल को भारतीय राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ कब? 2004। भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1999 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना को का प्रतीक है। कौन सा? बैसाखी त्यौहार। और ये गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये सिखों के दसवें मयूरभंज छऊ नृत्य की तरह का नृत्य है। छऊ नृत्य जो है ये क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च का माना जाता है, इस पूर्वोत्तर शहर में क्राइस्ट चर्च जो है, क्राइस्ट चर्च ये गुवाहाटी में। तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किस स्थान पर स्थित है? तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के तंजावुर में सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा राज्य गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है? गालो एक स्थानीय भाषा है जो बोली जाती है कहाँ? जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, प्रदेश में। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प? ब्रह्म कमल जो है ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, उत्तराखंड का ये राजकीय, और ये भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा है? ब्रह्म कमल। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आधी आजादी का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? सोलुंग महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय त्योहार है। तेलंगाना की दूसरी भाषा कौन सी है? तेलंगाना की दूसरी भाषा जो है ये उर्दू है, उर्दू। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के रूप नाम से जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। ये बात करें भगवान विष्णु का रूप है। कौन सा? वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जानते हैं। इसमें से कौन सा आंध्र प्रदेश की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा बात करें, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा। ओनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ओनालू उत्सव जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है, तेलंगाना में। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ से? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ से स्थित? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा स्थित कहाँ पे? ये गुवाहाटी में। वार्षिक नौकादौर महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? वार्षिक नौकादौर महोत्सव जो है ये केरल में आयोजित किया गया, केरल में आयोजित। 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बाद तेलुगु विशिष्ट अध्ययन केंद्र शास्त्रीय स्थापना किस संस्थान के अंतर्गत? तेलुगु विशिष्ट अध्ययन केंद्र की स्थापना जो है, स्थापना भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के अंतर्गत किया गया। इसमें से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित भारत का शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं? ये बांग्ला जो है उदाहरण नहीं। इस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। माघ बिहू जो है ये मकर संक्रांति को जाना जाता है। बेसिलिका ऑफ बॉम एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये गोवा में स्थित है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है। बसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रागलो बिहू भारत के मनाया जाता है। रागलो बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। इसमें से कौन सा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम उपलब्धि थे? तो मोहम्मद तमीम जयराजपुरी, प्रोफेसर मोहम्मद तमीम जयराजपुरी जो है ये मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने जाने वाले दिन को ईसाई लोग में स्मरण करते हैं। ईसाई लोग जो है डैश के रूप में स्मरण करते हैं, गुड फ्राइडे के रूप में। महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में स्थित है? और महोत्सव उत्सव जो है ये भारत के नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को डैश में मैसूर चेन्नई कर दिया गया। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र 2008 में मैसूर चेन्नई कर दिया गया। नवरोज किस धार्मिक समूह समुदाय को नौरस के रूप में लोकप्रिय है? नवरोज है ये पारसी नवरोज धार्मिक समूह समुदाय, ये क्या है? पाउल कुट राज्य में मनाने वाली त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है। तो पाउल कुट जो है ये मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध मनाने वाला त्योहार है।
आओ राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो आओ जो है ये नागालैंड में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। उनमें से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? भारत के बिहार राज्य में स्थित है कौन सा? महाबोधि मंदिर। वहाँ पुलिकली पुलिकली कार्यक्रम में से किस त्योहार के दौरान होने वाला है? पुलिकली जो है ये ओणम के दौरान मनाया जाता है। ओणम के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, ये रहा 173 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए होंगे। अब ये देखिए, ये जो 173 क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इससे आप ये निष्कर्ष निकाले होंगे कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन रिपीट होता है कहाँ से? नृत्य से, उसके बाद धार्मिक स्थल से, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, ठीक है ना? गुरुद्वारा को क्वेश्चन क्वेश्चन आता ही नहीं है, चर्च से आता है। दूसरा जो है मंदिर और चर्च से। प्रमुख धार्मिक गुफा से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद भाषा भाषा से क्वेश्चन आता है। अब बात करें हम वाद्य यंत्र और वादक क्वेश्चन आता है। फिर बात करें हम जनजातीय क्वेश्चन आता है। बात करें हम उसके बाद प्रमुख संस्थान और उसका मुख्यालय कहाँ है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम महत्वपूर्ण दिवस क्वेश्चन आता है। और लास्ट बात करें हम तो घराना या व्यक्तित्व से क्वेश्चन रिपीट होता है। ये रहा 8 से 9 टॉपिक। आर्ट एंड कल्चर का इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो ये टॉपिक जो आप जरूर अच्छे बुक से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं। चलिए, फिर मैं देखते हैं क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए।